प्रभु, इसमें क्या सच्चाई छुपी हुई है। प्रार्थना करते वक्त मुझे प्रभु की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अगर वो एक परमेश्वर हैं तो उनके नाम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं समझती। जहाँ तक उनके लौटने पर उनका नाम बदलने का प्रश्न है, आइए प्रकाशित वाक्य 3:12 पर नजर डालें। चमकती पूर्वी बिजली के लोग सिस्टर बहन के घर पर हैं। जब तक हम प्रभु यीशु का नाम का मान बनाए रखेंगे, हमें उद्धार प्राप्त होगा। हमें बाइबल के बारे में अपना ज्ञान मजबूत करना चाहिए। एक विशेष शब्द या नाम। जेमसी की आप सबको एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर थोड़ा मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। मैं एक वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका 49 उसका 1 और 2 वचन। आप बड़े ही ध्यान से इस वचन को सुनिए। है देश देश के सब लोगों ये सुनो, है पृथ्वी के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंचे क्या नीचे, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन में प्रभु का दास जो इस भजन को लिख रहा है वो इस प्रकार से कहता है देश देश के सब लोगों, है पृथ्वी के सब निवासियों, जहां जहां भी आप रहते हो, अपने कान को अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के बीच में वचन बताता है कि लोगों के ऊपर ध्यान लगाने से अच्छा है परमेश्वर के वचनों की ओर, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। इस लॉकडाउन की वजह से हर एक बंदा दुखी हो चुका है, हर एक बंदा निराश है, हर एक बंदा दुखी है। आज लोग अपने खानों को लोगों की बातों के ऊपर लगा के रखे हैं। आज अपनी आंखें लोगों की बातों की ओर लगा के रखे हैं। हालेलुया। इसी तरह बाइबल बताती है देश देश के सब लोगों, इस पृथ्वी के सब निवासियों, परमेश्वर की ओर कान लगाओ, परमेश्वर की बातों की ओर कान लगाओ। कह रहा क्या ऊंचे क्या नीचे, क्या धनी क्या दरिद्र, हर एक व्यक्ति अपने कान को परमेश्वर की ओर लगाए। परमेश्वर ही है इस परेशानी से जो हमें बाहर निकाल सकता है। परमेश्वर ही है जो इस दुख से हमें बाहर निकाल सकता है। परमेश्वर के अलावा इस दुनिया में दूसरी कोई ताकत नहीं है जो हमें आजाद कर सकती है। यदि आप निराश हैं, यदि आप दुखी हैं, तो आपके दुख को परमेश्वर ही हटा सकता है और कोई नहीं। बाइबल बताती है बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। एक परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो हमें आजाद कर सकता है, जो हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमें चंगा कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल के वचन बताते हैं देश देश के सब लोगों, इस पृथ्वी के सब निवासियों। आज आप देखते हैं हर एक देश के बीच में इस कोरोना वायरस की वजह से तबाही मची हुई है। लोग निराश हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। क्यों? बाइबल में बताया है देश देश के लोगों अपने कान को परमेश्वर की ओर लगाओ। लोग नहीं लगा रहे थे। मैं न्यूज में सुन रहा था तो बोले 5 साल पीछे अपना हिंदुस्तान पीछे चला गया। अगर आप अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर नहीं लगाओगे, ये 100 साल भी पीछे जाने वाला है हिंदुस्तान। पूरा वर्ल्ड 100 साल पीछे जाने वाला है। इसलिए बाइबल बताती है देश देश के लोगों, मेरी बातों पर कान लगाओ। जब हम 4 वचन पढ़ते हैं, मैं नीति वचन कहूंगा, समझ की बातें कहूंगा, और वो नीति वचन धर्मशास्त्र बाइबल है जो हमें आजाद कर सकता है, जो हमें इस महामारी से बचा सकता है, जिस दुख से हमें बचा सकता है। हमें परमेश्वर के वचन की ओर, बाइबल के ऊपर बिलीव करने की जरूरत है, वचनों के ऊपर बिलीव करने की जरूरत है, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है। इसलिए कहा है पृथ्वी के सब लोगों, है पृथ्वी के निवासियों, मेरी बातों की ओर कान लगाओ। आज परमेश्वर की बातों की ओर कोई कान नहीं लगा रहा।
आज परमेश्वर के वचन को कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा, अब परमेश्वर को अपना टाइम देना पसंद नहीं कर रहा। लेकिन बाइबल बताती है, वचन बताता है, परमेश्वर कहता है देश देश के सब लोग। आज पूरे देशों के बीच में कितने दुख छाए हुए हैं, आज पूरे देशों के बीच में कितने लोग दुखी हो रहे हैं। अब देखते हैं अमेरिका, इटली, हर एक कंट्री के बीच में कितने लोग इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए इस कोरोना वायरस की वजह से। यदि हमारा ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर नहीं है, यदि हमारे कान परमेश्वर के वचन की ओर नहीं है, तो हम इसी तरह मरने वाले हैं। अगर आप मरने से, इस महामारी से, आने वाली मुसीबतों से, आने वाले दुखों से, आने वाली परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल बताती है देश देश के लोगों, प्रभु को पता है कि आने वाले देशों के बीच में अकाल पड़ेंगे, आने वाले दिनों में देशों के बीच में लड़ाइयां झगड़े होंगे, महामारियां पड़ेंगी। इसलिए बाइबल में पहले से ही कह दिया उसने, किसने? परमेश्वर ने, कि है देश देश के लोगों, अपने कान मेरी बातों की ओर लगाओ, अपने ध्यान मेरे वचनों की ओर लगाओ। जैसे दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से हमें सहायता मिलती है। परमेश्वर ही है हमें जो आजाद कर सकता है, परमेश्वर ही है जो हमें छुटकारा दे सकता है, परमेश्वर ही है हमें जो इस महामारी से बचा सकता है। इसलिए बाइबल के वचन में ये सब बातें लिखी हुई हैं कि अंत के दिनों में ये सब कुछ होगा, लेकिन वो दिन आने से पहले आप अपने आप को तैयार करो, आप अपने आप को परमेश्वर की ओर फिरो, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ। परमेश्वर हमें आजाद करे। हालेलुया।